हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहां पर मौजूद। बच्चों, ऑडिट का पेपर हो चुका है। 1.5 डे हमारे पास है। किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से 1.5 दिन निकालें, रिवीजन की जो बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने ले आया हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे आप 22 को यानी आज 7 बजे पढ़ना शुरू करते हैं और आप पेपर वाले दिन 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो टोटल 41 आवर्स हैं। अब इस बीच में आपके पास 12 आवर्स की स्लीप और 6 आवर्स के अदर्स काम मैंने काट कर इफेक्टिव निकाल लिया कि 23 आवर्स आप इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं। अब बच्चे के पास क्वेश्चन ये आता है कि सर चलिए हम इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, तो पढ़ाई किससे करें। रिवीजन के लिए बेस्ट है आप एफएम में बूस्टर बैच करें। बूस्टर बैच के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप कैसे रिवीजन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों के पास मैंने चैप्टर्स किस सीक्वेंस में करने हैं वो चैप्टर्स लिख दिए हैं। तो पहले ईबीआईटी ईपीएस करिए, फिर लीवरेज करिए, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल करिए। इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए रिवीजन आसान होगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़े चैप्टर कुछ छोटे चैप्टर इस तरह से मैंने मिक्स किया है। उसके अलावा अब बूस्टर के सर कितने क्वेश्चन करने हैं। देखो, क्वेश्चन तो कैलकुलेटर पे तो सारे करके जाने हैं, ए टू जेड सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो हम राइटिंग में भी करेंगे। सर वो कैसे सेलेक्ट करें, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने राइटिंग में जो क्वेश्चन करने हैं आपको हर चैप्टर के, उनकी नंबरिंग दे दी है। तो BBQ 2 और BBQ 4 आपको ईबीआईटी ईपीएस में से करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से BBQ 66 68 करना है। इस तरीके से राइटिंग वाले मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा टाइम एलोटेड हर चैप्टर को कितना है वो भी दिया है यहाँ पर। इसी टाइम फ्रेम के अंदर ही कवर भी होने चाहिए। आप लोगों को लास्ट में आरटीपी एमटीपी का भी 1 घंटा अलॉट कर दिया है, और एफएम की थ्योरी जनरली बच्चे छोड़कर जाते हैं। देखिए, 50 नंबर का पेपर है, आता है 60 नंबर का। तो 10 नंबर का जो आपके पास पेपर है वो ऑप्शनल थ्योरी होती है। अगर कोई न्यूमेरिकल अटक गया तो ये काम आ जाएगा। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम है, एक तो वो। और दूसरा आपके पास टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये दो चैप्टर हैं जिससे पूरी की पूरी थ्योरी आती है। तो मैंने इसके नोट्स और इसकी वीडियो क्लास, दोनों वीडियो क्लास यूट्यूब पे अपलोड है, और इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं आपको। तो ज्यादा नहीं, 1 घंटा लगेगा, ये चीज देख जाना। अगर सेफ हो जाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इसे कर सकते हो। लेकिन ये सबसे लास्ट में उठाने की चीज है, जब आपका पूरा का पूरा बूस्टर से रिवीजन हो जाए। तो पहले बूस्टर उठाइए, न्यूमेरिकल्स पूरे करिए, राइटिंग में करिए। उसके बाद में थ्योरी और आरटीपी एमटीपी लास्ट में देख जाना। इसके अलावा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को टाइम अलॉट किया है हमने 7 आवर्स। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी हमारे जहां पर भी कोई डायग्राम या कुछ बना हुआ है उसको याद करके जाएं, कीवर्ड्स को याद किया करके जाएं। जैसे पेस्टल मॉडल हो गया, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गई, एक्सपीरियंस कर्व हो गया। तो जो मॉडल्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि मॉडल से करीब 20 नंबर की आपकी वेटेज आती ही आती है। तो हर चैप्टर को एक एक घंटा दिया है, और जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है क्योंकि वो बड़ा है उसे मैंने 2 घंटे दिए हैं। सीक्वेंस मैंने इस तरह से रखा है कि पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फिर इंटरनल इन्वायरमेंट, फिर स्ट्रेटजिक चॉइस, फिर इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, और लास्ट में इंट्रोडक्शन टू एसएम पढ़ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू एसएम सबसे ज्यादा आसान बैठता है, छोटा है। फिर लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी आप देख सकते हैं। अब बच्चों के पास कई बार ये आता है कि सर हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट स्ट्रांग है और हमारे पास एफएम उतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को रख दो नंबर 1, पहले आप इसे कर लो, और उसके बाद में सेकंड पे एफएम को कर लो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप एफएम या एसएम में से पहले कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो इनको समय देना है आपको वो 2:1 में देना है। यानी 2 रेशो है एफएम का और 1 रेशो है एसएम का। और एसएम के अंदर आपको कीवर्ड्स याद करके जाइए, मॉडल्स को याद करके जाइए, और एसएम में कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा लिखने की वजह से नंबर पे फर्क पड़ता है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए। मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूं, आपको बूस्टर बैच से कौन से क्वेश्चन करने, मैंने उनकी नंबरिंग दे दी है। हर चैप्टर का जितना भी टाइम है वो दे दिया है। चैप्टर किस सीक्वेंस में करने ये दे दिया है। एसएम के भी चैप्टर्स का सीक्वेंस, उन पर कितना टाइम आपको देना है वो भी दे दिया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक सिंगल मैसेज में सारे लिंक दे दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो मैंने ये सारे लिंक यहाँ पर रख दिए हैं। जैसे कि पहले एफएम बूस्टर, जो जनवरी वाला बूस्टर था वही मई 25 के लिए एप्लीकेबल है, सेम टू सेम। उसके नोट्स, सारे लेक्चर्स के लिंक। इसके बाद एफएम की थ्योरी, उसकी वीडियो और लिंक। एफएम के अंदर क्या अमेंडमेंट या ट्रेंड चेंज है, तो ट्रेंड चेंज था बस थोड़ा सा, वो भी मैं बता देता हूँ। ट्रेंड चेंज के अंदर हमारे पास सिंपल सी इतनी सी बात थी कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर आता है उसके अंदर अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हुए के इक्वल्स टू डी1 डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी करते थे ना हम। तो पी जीरो में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना के के लिए, के आर के लिए तो माइनस हम करते नहीं। तो बस इतना सा ही उसके अंदर पॉइंट था।
और आपके एफएम के जितने भी आईसीआई के केस सिनेरियो हैं उनकी वीडियो, उनके नोट्स रख दिए। बाकी मैं ये कहूंगा कि आईसीआई वाले जो केस सिनेरियो हैं या आरटीपी एमटीपी वाले जो केस सिनेरियो हैं उन पे दिमाग मत लगाइए, केस सिनेरियो पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। उसका रीजन क्या है, केस सिनेरियो एग्जाम में नया आना है। अब देखो आप कॉस्टिंग दे चुके हो, ऑडिट दे चुके हो, कॉस्टिंग के पेपर में तो इन्होंने 3 एमसीक्यू भी गलत कर दिए, उसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, 6 नंबर उसके ग्रेस मिलेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एमसीक्यू आप कितने भी देख के चले जाओ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है पहली चीज वो हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन आ रहा है। तो जो क्वेश्चन मटेरियल का आया वो भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था, क्लास में भी करवाया था, बूस्टर में भी करवाया था। तो मॉड्यूल के ही क्वेश्चन केस सिनेरियो बन के आएंगे। तो एक दो केस सिनेरियो एक्सपीरियंस के लिए आप देख जाओ कैसे होते हैं, पर उसमें समय देने की जरूरत नहीं है। इंस्टीड ऑफ दैट आप पूरे चैप्टर को करने में समय दीजिए। तो न्यूमेरिकल्स को और थ्योरी को, जो भी आपकी एफएम और एसएम है, उस पर पूरा समय दीजिए। केस सिनेरियो पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, वो खुद बुक से उठ के आएगा, क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो ये वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में दे दिया। तो यहाँ पर ये आपके आ गए आरटीपी का लिंक, एमटीपी 1 और 2 में वाला लिंक, और 1.5 डे एग्जाम प्लान के ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स भी मैंने यहाँ पर आपके शेयर कर दिए हैं। तो टेलीग्राम पे नोट्स भी आपके आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं करूंगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर तक बच्चे जनरली थक जाते हैं, जिनके बहुत ग्रुप हैं वो तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। थकना नहीं है, बस ये 1.5 दिन की और बात है। लास्ट पेपर दे दो एक बार, उसके बाद में खूब मजे करना। और एफएमएसएम का पेपर बहुत स्कोरिंग है और अच्छा पेपर है। तो इस समय लीनियंसी बिल्कुल नहीं करनी, पूरी जान लगा दीजिए, पूरा अपने जितने एफर्ट लगाने लगा दीजिए, और बहुत बढ़िया आप लोगों का पेपर रहेगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है। पूरी जान लगा दीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।